देश की राजधानी दिल्ली में 20 से 25 करोड़ की चोरी की वारदात। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जंगपुरा की ज्वेलर्स की शॉप। ये उमराव सिंह ज्वेलर्स की शॉप है, 2 मंजिला ये दुकान है और शोरूम बंद था मंडे को, जैसे कि बाकी दुकानें भी बंद रहती हैं, लेकिन बिजी इलाका है। आसपास पहले इलाका भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पूरा मार्केट एरिया है और आसपास जितनी आपको दुकानें दिखाई देंगी इसमें ज्यादातर ज्वेलर्स की शॉप है। जहां हमारी कैमरा की नजर घूम रही है हमको वहां पर ज्वेलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये भोगल सेंट्रल रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जंगपुरा का हिस्सा है और यहाँ पर ज्वेलर्स की ये सबसे बड़ी दुकानों में से एक बड़ी दुकान है और किस तरीके से पूरी चोरी की वारदात हुई ये आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए बड़ा शोरूम है, अंदर स्ट्रांग रूम की हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं और जानकारी के मुताबिक जो चोर हैं वो छत के रास्ते से यहाँ तक दाखिल हुए, यानी कि स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। आपको पीछे स्ट्रांग रूम इस वक्त दिखाई देगा, साथ में पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही है। फिंगरप्रिंट्स ऐसे में जुटाना, सीसीटीवी जुटाना जांच की प्रक्रिया के लिए बहुत ही अहम सुराग जुटाने में मदद कर सकते हैं, मददगार हो सकते हैं और अब इस पूरी जगह की इन्वेस्टिगेशन बेहद बारीकी से की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो छत है, छत के रास्ते से ताला तोड़कर जो चोर हैं वो अंदर घुसे। वो ये शायद जानते थे कि इस जगह तक यानी कि स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का तरीका क्या है, जीने का रास्ता क्या है, इस बिल्डिंग का रूट क्या है, इस जगह का मैप क्या है, इस बात की वो रेकी करना शुरू कर चुके थे या शायद पूरी तरीके से ये जानकारी वो जुटा चुके थे। संडे की रात को 8 बजे दुकानदार इस दुकान को बंद करके गए और मंडे को ये पूरी मार्केट बंद रहती है। जाहिर तौर पर जो चोर हैं उनके पास मालूम था उन्हें कि उनके पास अच्छा खासा समय है इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए, लिहाजा उन्होंने मंडे की रात जो कि बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस लॉकर के अंदर 5 से 6 लाख रुपए, साथ ही सोना चांदी डायमंड्स जैसे जो तमाम जवाहरात हैं वो मौजूद थे। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि असल कीमत इसकी क्या होगी ये स्ट्रांग रूम खुलने के बाद मालूम होगा कि माल की असल कीमत क्या है, लेकिन जो दुकान के ओनर है वो ये दावा कर रहे हैं कि 20 से 25 करोड़ का माल उस लॉकर में, उस सेफ में मौजूद था, जिसे अब गायब कर दिया गया है। जब वो इस दुकान पर पहुंचे अपनी दुकान खोलने के लिए तो आसपास बहुत डस्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने जानना चाहा, समझना चाहा, उनके स्टाफ ने समझना चाहा कि आखिर इतनी डस्ट क्यों है। तो आगे जब वो बढ़े तब उन्हें पता चला कि जो लॉकर है या जो कहीं जो सेफ है उसकी एक दीवार टूटी हुई थी। इस सेफ की जो आगे की दीवार है, एक बार हम फिर से आपको सेफ दिखाएंगे, आगे की जो दीवार है उधर दरवाज़ा लगा हुआ है लोहे का और जो बाकी 3 दीवारें हैं वो नॉर्मल दीवारों जैसी बनी हुई हैं, पुख्ता दीवार बनी हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतनी शांति में कैसे दीवार तोड़ी गई, कैसे कोई शोर किसी के पास तक सुनाई नहीं दिया, उन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। तमाम इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं, कहाँ से घुसे ये बात साफ हो चुकी है कि छत पर जो रास्ता है वहाँ से ये सभी चोर घुसे। कितनी संख्या थी चोरों की अभी ये भी साफ नहीं है, सभी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। फिंगरप्रिंट्स जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल इस प्रेमाइसेस में किसी और के अंदर जाने पर प्रतिबंध है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा हिस्सा है और सीसीटीवी ऐसे में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह की जो सीसीटीवी हैं वो पुलिस को मिले भी हैं जिसमें बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है और फॉरेंसिक की टीम भी अंदर मौजूद है। जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में 20 से 25 करोड़ की चोरी की वारदात कई सवालिया निशान खड़े करती है। दिल्ली में 20 से 25 करोड़ की चोरी की वारदात और तरीका भी कुछ नायाब। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ उमराव सिंह ज्वेलर्स से। अब तक नीचे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहाँ पर हमने शोरूम दिखाया था, लेकिन देखिए जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक छत से जो चोर हैं वो इस शोरूम में एंटर हुए थे। सामने जो आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है छत का, इस दरवाजे का ताला तोड़कर जो चोर हैं वो अंदर तक पहुंचे और स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए उन्होंने रास्ते में जितनी दीवारें पड़ी थी उनको टाइम पर तोड़ा और फिर वो स्ट्रांग रूम तक पहुंचे जहां पर उन्होंने 20 से 25 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी नजर आई। इस पूरी बिल्डिंग को फिलहाल बाकी लोगों के लिए, जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं या कहें मीडिया कर्मी हैं, उन सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं जो अहम सबूत हो सकते हैं। लगातार पुलिस कर्मियों का यहाँ
यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। फॉरेंसिक टीम अंदर मौजूद है और बेहद बारीकी से अब जांच की जा रही है कि आखिर कैसे रात के उस समय जब बिल्कुल शांति होती है मार्केट एरिया में, जहाँ बिल्कुल आवाज नहीं होती है, आखिर उस समय जब कोई ड्रिलिंग कर रहा होगा या दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, आखिर ये पूरा काम, ये पूरा घटनाक्रम इतनी शांति से कैसे हो गया और कैसे बेहद आसानी से, शातिर तरह से 20 से 25 करोड़ की चोरी देश की राजधानी में हो गई। ये उमराव सिंह ज्वेलर्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये पूरा शोरूम हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। जो पूरी वारदात है वो छत से शुरू हुई, जहां से चोर शोरूम तक पहुंचे या कहें स्ट्रांग रूम तक पहुंचे, जहां पर सभी कीमती सोने के और चांदी के जो जवाहरात हैं वो मौजूद थे, जिनकी कीमत दुकानदार ने करीबन 20 से 25 करोड़ रुपए बताई है। अब लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की प्रक्रिया बेहद तेज कर दी गई है और अब जानना देखना बेहद जरूरी होगा कि आखिर वो चोर कैसे पकड़े जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जातिका सिंह, दिल्ली।